नमस्कार। देखो बच्चों, आज अपने पढ़ते हैं सामग्री लागत नियंत्रण, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए मटेरियल जो होता है, कच्ची सामग्री, वो प्रमुख तत्व होता है। अतः मटेरियल पर उचित नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। तो सामग्री लागत नियंत्रण के अंतर्गत अपने देखते हैं स्टॉक अथवा इन्वेंट्री नियंत्रण। स्टॉक का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो अपने को आज अपने पढ़ते हैं स्टॉक के स्तर, लेवल्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो स्टॉक के स्तर में पहला है अधिकतम स्टॉक स्तर। अधिकतम स्टॉक स्तर किसी संस्था का वो स्टॉक स्तर होता है कि सामान्य दशाओं में उस संस्था में जो मटेरियल होता है, सामग्री, कच्चा माल, उसको अधिकतम स्टॉक स्तर से ऊपर नहीं जाने दिया जाता। यानी जो हम स्टॉक संग्रह करते हैं उसका ये उच्चतम बिंदु होता है अधिकतम स्टॉक स्तर। 2 नंबर पर आपके आता है न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल। ये किसी भी संस्था में स्टॉक का सबसे निम्नतम स्तर होता है। यानी इस स्तर से स्टॉक को नीचे नहीं जाने दिया जाता है। 3 नंबर पर होता है आपके पुनः आदेश स्टॉक सीमा। पुनः आदेश स्टॉक सीमा वो होती है कि स्टॉक का वह स्तर जहाँ पर सामग्री के पहुँचते ही दूसरा स्टॉक या सामग्री क्रय करने का आदेश दे दिया जाता है। यानी पुनः आदेश स्टॉक सीमा वो होती है कि जहाँ पर स्टॉक जैसे ही पहुँचेगा और संस्था है वो दूसरा सामग्री खरीदने का आदेश दे देगी। संकट स्तर, ये न्यूनतम स्टॉक स्तर से भी नीचे होता है। संकट स्तर यानी ये वो लेवल है जहाँ पर पहुँचते ही स्टॉक की कमी महसूस होने लगती है और सामान्य संस्था में संकट स्तर तक स्टॉक को नहीं पहुँचने दिया जाता। औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक स्तर अधिकतम और न्यूनतम के बीच में होता है, या कह सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों का एवरेज जो होता है वो होता है औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक स्तर। तो ये तो थे स्टॉक के लेवल। अब अपने देखते हैं स्टॉक स्तर ज्ञात करने के सूत्र व स्टॉक स्तर कैसे ज्ञात करेंगे। तो नंबर 1 पर आता है आपके रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल यानी पुनः आदेश स्टॉक स्तर। ये होता है आपके बराबर मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल बराबर होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। 2 नंबर पर होता है आपके मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर, या इसको सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कहते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल, ये आपके बराबर होता है रीऑर्डर लेवल माइनस, और आगे ब्रैकेट शुरू है, नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल और एवरेज दोनों एक ही चीज़ होती है। नॉर्मल और एवरेज दोनों एक ही चीज़ होती है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। 3 नंबर पर आता है आपके मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक लेवल। ये होता है, पहले ब्रैकेट शुरू है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये पहले एक ब्रैकेट के अंदर है।
यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आर्थिक आदेश मात्रा का ही दूसरा नाम है। तो ये होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी एक ब्रैकेट के अंदर माइनस और दूसरा ब्रैकेट शुरू है मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यानी तो ये आपके होगा भाई मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये एक अलग ब्रैकेट के अंदर है, माइनस इसमें से घटाएंगे मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इसको अपने लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद में अगला आता है आपके एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज। तो इसका फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल बट्टे 2, ये हो गया आपके एवरेज स्टॉक लेवल। उसके बाद में आ रहा है डेंजर लेवल, संकट स्तर। ये होता है आपके मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो डेंजर लेवल होता है मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये थे स्टॉक स्तर ज्ञात करने के सामान्य फॉर्मूले। अब अपने देखते हैं आगे स्टॉक स्तर ज्ञात करने के वैकल्पिक सूत्र, ऑप्शनल फॉर्मूले है ये। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि अगर सवाल इन प्रथम फॉर्मूलों से हल होता है तो अपने को यही फॉर्मूले लागू करने और सवाल को हल करना। लेकिन यदि सवाल इन फॉर्मूलों से हल नहीं हो पाता है तो अपने जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको वैकल्पिक सूत्र, उनका हम प्रयोग करेंगे। यानी इनका प्रयोग विकल्प के रूप में करेंगे। जैसे इसमें कोई सूचना नहीं दी हुई, जैसे मैक्सिमम कंजम्पशन या मिनिमम कंजम्पशन आपको नहीं दे रखा है, तो प्रथम तरीके के जो फॉर्मूले हैं उनसे सवाल हल नहीं होगा। तो उस दशा में हम जो ऑप्शनल फॉर्मूले हैं वैकल्पिक सूत्र, उनका प्रयोग करेंगे। और यदि प्रथम तरह के सूत्र लागू होते हैं तो हम सवाल को हमेशा प्रथम तरह के सूत्र से लागू करके ही हल करेंगे। तो यह है स्टॉक स्तर ज्ञात करने के वैकल्पिक सूत्र। इसमें नंबर 1 पर आपके आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल बराबर है लीड टाइम इन डेज, लीड टाइम इन डेज इनटू यूजेज रेट पर डे, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। लीड टाइम इन डेज इनटू यूजेज रेट पर डे प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये हो गया आपके रीऑर्डर लेवल। 2 नंबर पर आता है आपके मिनिमम स्टॉक लेवल, या इसको सेफ्टी स्टॉक लेवल भी अपने कहते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल या इसको सेफ्टी स्टॉक लेवल भी अपने कहते हैं। ये होता है आपके यूजेज रेट पर डे इनटू डेज ऑफ सेफ्टी। मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल ये होता है यूजेज रेट पर डे इनटू डेज ऑफ सेफ्टी। तीसरा आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये होता है रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ। रीऑर्डर क्वांटिटी का ही दूसरा नाम है EOQ। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। उसके बाद में आता है आपके डेंजर लेवल। डेंजर लेवल होता है मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। डेंजर लेवल का फॉर्मूला वो सेम ही है,
मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और लास्ट होता है आपके एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल यहाँ पर होगा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा। तो एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पर मैं बच्चों आपको एक तो बता देता हूँ कि नॉर्मल और एवरेज दोनों एक ही चीज़ है। नॉर्मल भी लिखा हुआ हो सकता है, एवरेज भी लिखा हुआ हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अगर ये नहीं दे रखा होता है तो अपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का जोड़कर उसका आधा कर लेते हैं। और एक रीऑर्डर क्वांटिटी का एक दूसरा नाम होता है EOQ। तो ये थे हमारे स्टॉक स्तर ज्ञात करने के सूत्र। धन्यवाद।